बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मंगलकारी श्री हरि का सच्चा बात धियाऊं। कार्तिक मास महात्म का 7वां अध्याय बताऊं। सियावर राम जय जय राम। नारद जी कहते हैं कि राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वाले के नियम बताता हूँ। यह मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। जो मास कार्तिक मास का व्रत करता है वह सब तरह से आमिष, मांस, उड़द की दाल, राई, खटाई और मादक वस्तु का प्रयोग न करें। ये सब नहीं खानी चाहिए। यह व्रत करने वाला कोशिश करना चाहिए जो पूरी कार्तिक दूसरे का अन्न ग्रहण न करे। अगर आप गंगा जी जाते हैं या कोई तीर्थ स्थान जाते हैं, कोई आपको खिला रहा है तो उसके बदले में आप भी खिला दीजिए, तो बराबरी हो जाता है। वैसे कोशिश करो कि दूसरे का अन्न न खाए। अब किसी को कहेंगे जो कार्तिक महीना जी आपका अन्न नहीं खाएंगे तो अब कैसे होगा? सबसे मिलजुल करके तो रहना ही है। उसके बदले में कुछ कर दे। अगर पूरा आप नियम करना चाहते हैं तो दूसरे का अन्न न ग्रहण करें, किसी से द्वेष न करें और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा न करें। कार्तिक महीना में कहीं तीर्थ यात्रा ही जाना, दूसरी यात्रा नहीं करने चाहिए। अगर आपकी इच्छा है जाओ, लेकिन सब जगह जाते हो तो तीर्थ भी जाना आवश्यक होता है। कार्तिक महीने में मास कर लो, 1 महीना गंगा के किनारे रह जाओ तो उसका महत्व और ज़्यादा हो जाएगी। जी कोशिश तो करेंगे ना। हम गृहस्थ हैं ना, गृहस्थ में तो सब काम पड़ता है ना। कोशिश करो। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती नारी, राजा और गुरुजनों की निंदा नहीं करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा भी करना वैसे नहीं करो, अच्छी बात है। करना ही है तो कार्तिक के मास में न करो। कम से कम 1 महीना 11 महीना तो जीवन में ये चलता ही रहता है, लेकिन कार्तिक महीना में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। यह व्रत करने वाला दाल, तिल, पकवान और दान किया हुआ भोजन ग्रहण न करे। जो वस्तु आपने दान कर दिया वह वस्तु भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली न करें, किसी का निंदा न करें, किसी भी जीव का मांस न छूना चाहिए न खाना चाहिए। अगर पान खाते हो तो कत्था नहीं खाओ। चूना लगा, चूना भी नहीं खाना, चूना भी तो अशुद्ध ही होता है, कौन साफ होता है। कत्था चूना नहीं, वैसे खाओ। नींबू, मसूर की दाल, बासी रोटी, झूठे अन्न का प्रयोग न करें। बकरी, गाय और भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध का प्रयोग में न लावे। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी एवं अपने लिए पका हुआ अन्न प्रयोग करें। कार्तिक मास के व्रती सदा ब्रह्मचर्य से रहें, पृथ्वी पर सोएं। दिन के चौथे पहर में केवल 1 बार पत्तल में भोजन करें। व्रती केवल नरक चतुर्दशी को ही तेल लगावें। इस महीना में तेल साबुन वर्जित है, संभव है तो। अन्य तिथियों में तो बिल्कुल नहीं। कार्तिक मास के व्रती मनुष्य सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली इन सब वस्तु को प्रयोग में न लावे, न खाए। लौकी,
मट्ठा, काशी फल, तरबूजा, इन सब वस्तुओं को कार्तिक मास का व्रती जो है बिल्कुल सेवन न करे। अगर अशुद्धावस्था में है तो स्नान कर ले, किसी से कथा सुन ले, कोई आपत्ति नहीं है। कहीं दूरी में बैठ करके कथा सुन ले, और कोई कथा सुनाने वाला न हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर ले। लेकिन स्नान अनिवार्य, स्नान अवश्य करें। ब्राह्मण से द्रोह न करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपने शक्ति के अनुसार चंद्रायन आदि व्रत करें, जो हो जाए। नियमों को पालन करें। कहा गया पूरी कार्तिक जो है एक समय भोजन करें, महत्व उसका ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसको जो है चंद्रायन व्रत कहा जाता है। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य प्रतिपदा को ध्यान देना, प्रतिपदा को कुम्भर न खाए, द्वितीया को कटहल न खाए, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली नहीं खानी चाहिए, पंचमी को बेल नहीं खाना चाहिए, षष्ठी को तरबूज नहीं खाना चाहिए, सप्तमी को आंवला नहीं खाना चाहिए, अष्टमी को नारियल न खाएं, नवमी को मूली नहीं खाना चाहिए, दसवीं को लौकी सजमन जिसे आप कहते हो लौकी नहीं खाना चाहिए, एकादशी को परवल नहीं खानी चाहिए, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर, पूर्णिमा को साग, ये नहीं खाना चाहिए। एक सारणी बना लो, लिख लेना चाहिए। ये सब दिन जो है वर्जित है। आंवला का प्रयोग रविवार को न करें, रविवार को आंवला की चटनी न खाएं, या आंवला को कोई वस्तु बना करके नहीं खाएं। वैसे कहा गया आंवला नवमी से ही जो है आंवला खाना चाहिए, पहले नहीं खाना चाहिए। नियम तो यही बनता है। व्रती यदि इन शाकों में कोई शाक सेवन करता है तो पहले ब्राह्मण को दे करके खाएं। अगर नहीं बनता, अगर खाते हो तो पहले ब्राह्मणों को दे दो। ये ब्राह्मण को भी क्यों पाप लगाओगे? आप नहीं खाते हो तो ब्राह्मण को दे आओ जी, गाय को दे आओ, ये भी तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन चलो, यही विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है। देवउठौनी एकादशी में विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन इत्यादि करें। जितना हो सके उतना करो, महत्व जो है ज़्यादा है। विधिवत कहते जो विधिवत कार्तिक मास में ये सारे नियम को पालन करते हैं, जमदूत इस प्रकार भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाती है। कार्तिक मास का व्रत सब व्रत में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकती है, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य तो केवल स्वर्ग में ही जाते हैं, किंतु कार्तिक मास के व्रत करने वाला प्राणी सीधा वैकुंठ धाम में जाता है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उनके अंगरक्षक करते हैं, उससे कार्तिक मास के व्रत करने वाले की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, इंद्र आदि देवता करते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उनकी पूजनीय हो जाती है, उसका यश होता है। उस स्थान पर जहाँ वह रहता है वहाँ भूत प्रेत पिशाच कोई भी नहीं आता है। विधि से कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य के पुण्य का वर्णन ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते हैं, तो हम और आप क्या कर सकते हैं। ये अध्याय इस तरह हुआ। जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाय, कार्तिक महात्म का वशिष्ठ लिखो 8वां अध्याय।
नारद जी ने कहा कि राजन, अब मैं कार्तिक मास के उस व्रत की उद्यापन विधि बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। व्रती को चाहिए जो कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत की संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए और विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर चंदोबा बनावे, बंधन बार फूलों से सुसज्जित करें, चमर से सुशोभित मंडप बनावे, चारों दरवाजों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय, विजय इन 4 द्वारपालों को अलग अलग बैठाएं। तुलसी के जड़ में 4 रंग का सर्वतोभद्र मंडल बनाए, उनके ऊपर पंचरत्न नारियल रखें, शुद्ध वस्त्र में कलश को ढकें, भगवान विष्णु को पूजन करें। द्वादशी को भी भगवान विष्णु जागे थे, त्रयोदशी को देवता ने दर्शन किए थे, चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसलिए भगवान विष्णु की उद्यापन की पूजा की जाती है। उसी संयम और शांति से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की मूर्ति बना के षोडशोपचार और विविध नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। व्रती विविध प्रकार के वाद्यों के साथ कीर्तन करता हुआ उस रात्रि में जागरण करें। जो प्राणी श्रद्धापूर्वक भगवान का कीर्तन करता है उनको 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं उनको गोदान करने का फल मिलता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य करते हैं उनको अनेक जन्म के एकाग्रचित्त पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठ के कीर्तन करता है, बंसी इत्यादि बजाता है, तो भागवत भक्त की प्रसन्न करता है, वह भक्ति से रात्रि भर जागरण करता है, उसे करोड़ों तीर्थ करने का फल मिल जाता है। पूर्णमासी को पत्नी सहित वेदपाठी ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मणों को पत्नी सहित बुलावें, उन्हें खीर आदि से मधुर भोजन करावें, यथाशक्ति दक्षिणा दें, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपनी भक्त को वरदान दिया था और मत्स्य का रूप धारण किया था। अतएव उस दिन जो दान, हवन, जप आदि भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है वह अक्षय फल को देने वाला होता है। इसलिए व्रती को 3 या 1 ब्राह्मण को स्वपत्निक सामर्थ्य अनुसार भोजन कराएं। उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें, प्रणाम करें। बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवता और तुलसी कपिला गाय का पूजन करें। व्रत की कथा सुनाने वाले गुरु या उपरोक्त ब्राह्मण को वस्त्र, आभूषण आदि से पूजा करें, फिर क्षमा प्रार्थना करें। आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहे। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्म के किए हुए पाप नष्ट हो जाए, मेरी संतान चिरंजीवी हो, इस पूजा के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो, मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विश्व लोक की प्राप्ति हो। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गाय और गुरु को दान में दे दें, गाय भी गुरु को दान में दे दें। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दे दें। पहचान घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। इस तरीके से प्राणी कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है। वह पाप से होकर मनवांछित कामनाओं को पूर्ण करता है, प्राप्त करता है। इस तरह से यह अध्याय हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज कथा इतनी भई, सुनो वीर हनुमान, राम लखन श्री जानकी।